तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन चैप्टर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड उसको कहा जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन हमें कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, और फंक्शन उस कोड को जब चाहे तब एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे फंक्शन का मतलब इट इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जिसको हम बार बार रन कर सकते हैं, बार बार रीयूज़ कर सकते हैं फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर कोड लिख के हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि फंक्शन जो होता है जो जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, तो फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं, और कोड उसका जैसे भी लिखते हैं तो वो कोड रन नहीं होता है, हमें फंक्शन उस कोड को रन करना पड़ता है, उसी को फंक्शन कॉल कहा जाता है। तो फंक्शन को हम जब चाहे तब रन कर सकते हैं हमारे कोड को। तो सिंपली फंक्शन इज अ कंटेनर दैट contain the our code, JavaScript code, or we can execute whenever we required, so that is called as a function। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने फंक्शन है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर है नेम्ड फंक्शन, नेम्ड फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद है नंबर बी फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, इसी को कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। नंबर 3 है यहाँ पे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, और नंबर 4 है यहाँ पे सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन, सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम्ड फंक्शन यहाँ पे देखेंगे, वन बाय वन हम सारे फंक्शन को एक तरह अच्छी तरीके से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन .html, ठीक है। तो HTML फाइल यहाँ पे लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे हम। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। तो फंक्शन लिखने के लिए हमें आपको क्या करना है, सिंपली फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन, फंक्शन का नेम लिखना है यहाँ पे। फंक्शन का नेम है जैसे कि डेमो, और इसके ऊपर ये पैरेंथेसिस यहाँ पे, और ये फंक्शन की बॉडी होती है यहाँ पे, इसी को कहा जाता है फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड है, यहाँ पे डेमो फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर होते हैं, और इसके अंदर ये बॉडी यहाँ पे कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा अलर्ट वेलकम, वेलकम इन अ फंक्शन, वेलकम इन अ फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा है इसको। तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन, इसी को नेम्ड फंक्शन कहा जाता है क्योंकि ये फंक्शन है और ये इसका नाम है डेमो। तो ये हो गया हमारा नेम्ड फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये ब्लॉक है यहाँ पे, और इसके अंदर कोड है यहाँ पे, ये हमारा दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हो गया हमारा कोड यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये फंक्शन ने हमें ब्लॉक क्रिएट किया है, ये ब्लॉक ओपन क्लोज, और उसके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द ब्लॉक ऑफ कोड। अभी ये कोड रन नहीं होगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, मतलब रन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब तक इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं इसको ओपन इन क्रोम कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका आउटपुट अभी कुछ नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये डेटा हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, तो आपको फंक्शन का नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे डेमो, और उसका पैरेंथेसिस से कॉल करना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, ठीक है। तो जैसे भी आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, इसका कोड रन हो जाएगा। जो भी कोड हमने फंक्शन के अंदर लिखा है वो कोड यहाँ पे रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे हम यहाँ पे और रन करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है वेलकम इन फंक्शन। तो ये कोड हमारा अभी क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर
अभी हम फंक्शन के पैटर्न देखेंगे यहाँ पे। नंबर 3, पैटर्न ऑफ फंक्शन, पैटर्न ऑफ अ फंक्शन। ओके, पैटर्न ऑफ फंक्शन के अंदर नंबर 1 पैटर्न है यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर। ठीक है, तो ये पहला पैटर्न है, रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर। तो फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है लेकिन पैरामीटर नहीं लेता है, उसी को हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, और फंक्शन यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन को लिखूंगा जैसे PI नाम से फंक्शन है, पाई वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी नहीं, लेकिन ये फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न 3.14 वैल्यू ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसी को कहा जाता है फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन है, PI नाम है फंक्शन का, और उसने पैरामीटर कुछ नहीं लिए है, लेकिन रिटर्न किया क्या है, 3.14। तो जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, जैसे लेट पाई वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे, और फंक्शन को कॉल करता हूँ PI, और जैसे रन करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे फंक्शन रन होता है, ये फंक्शन रन होता है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 3.14। तो ये 3.14 इसकी जगह पे आ जाएगा इस तरीके से, और ये 3.14 PI के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे हमने अलॉट करने के बाद PI, तो वैल्यू हमारी 3.14 इसके अंदर चली आएगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, उसकी जगह पे जो वैल्यू रिटर्न की है वो उसकी जगह पे चली आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को क्या कर सकते हो, वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो यहाँ। तो जैसे भी यहाँ पे मैंने PI लिखा है यहाँ पे, तो PI के अंदर जो वैल्यू है 3.14 वो आउटपुट में आ जाएगी हमें। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे PI की वैल्यू 3.14 यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से ये रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर फंक्शन का एक पैटर्न है, जिसके अंदर पैरामीटर कुछ नहीं होते, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर। नाउ B सेकंड, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर। ठीक है, अब फंक्शन का ये प्रकार है, यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे वैल्यू रिटर्न भी करेगा, और यहाँ पे पैरामीटर भी फंक्शन ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन, और यहाँ पे मैं बनूंगा स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाया मैंने, स्क्वायर नाम से। ठीक है, तो स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पर डिक्लेयर कर सकता हूँ, जो कि फंक्शन कॉल करते वक्त उसको हमें वैल्यू पास करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने नम नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, और ये रिटर्न करेगा, स्क्वायर करेगा, रिटर्न नम इंटू नम, नम का स्क्वायर करेगा यहाँ पे, नम इंटू नम। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, फंक्शन का नाम है स्क्वायर, और वो इस यहाँ पे एक पैरामीटर लेगा वो, और उस पैरामीटर को खुद से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा यहाँ पे। अभी मुझे रिटर्न करना है, तो उसकी वैल्यू लेनी है, लेट स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या था, स्क्वायर था यहाँ पे, और मैं इसको 5 करूँगा, 5 आर्गूमेंट पास करूँगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल। ठीक है, तो जैसे भी ये स्क्वायर कॉल होगा, तो ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा, और ये 5 वैल्यू जो है ये नम के अंदर चली जाएगी। फिर नम इंटू नम मतलब 5 इंटू 5 25 होगा, और ये 25 रिटर्न कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे रिटर्न 25 आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से, और x की वैल्यू 25 हो जाएगी, और हम अलॉट यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, x को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं वैल्यू पास करके, और उसका रिजल्ट लेके हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको हम रन कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आउटपुट यहाँ पे स्क्वायर 25 आ चुका है, और मैं इस फंक्शन को बार बार भी रन कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि x इक्वल टू स्क्वायर 6। ठीक है,
तो 6 का स्क्वायर मुझे लेना है यहाँ पे, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे भी स्क्वायर यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा 6 चला जाएगा नम के अंदर, और 6 इंटू 6 36 होगा, रिटर्न होगा तो यहाँ पे 36 आएगा, और x के अंदर 36 चला जाएगा और आउटपुट यहाँ पे 36 हमें मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे रन करने के बाद आउटपुट निकला है 36, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर पैरामीटर भी आप ले सकते हो और रिटर्न वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से और एक हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक्शन एडिशन। हम 2 नंबर का एडिशन करेंगे, इसके अंदर num1 ले लेंगे यहाँ पे, num1 एक, और दूसरा num2 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों ले लिए हमने, और इसका रिज़ल्ट हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न num1 प्लस num2, num1 प्लस num2 यहाँ पे रिटर्न करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन जो है मेरा 2 आर्गूमेंट लेगा और उसका एडिशन हमें रिटर्न करेगा। तो इसको कॉल करना है हमें, तो लेट रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे इज इक्वल टू एडिशन, और यहाँ पे दे देंगे 20, 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन 20 चला जाएगा num1 के अंदर, 30 चला जाएगा num2 के अंदर, और ये इसका एडिशन होगा, और एडिशन यहाँ पे इसकी जगह पे जो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और रिज़ल्ट के अंदर दोनों का एडिशन आ जाएगा यहाँ पे, और हम अलर्ट रिज़ल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो जैसे हमने इस तरीके से रिज़ल्ट को प्रिंट किया है, तो आउटपुट यहाँ पे आएगा 30 + 20 इट इज़ 50 आउटपुट यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, जो कि पैरामीटर भी लेगा और वैल्यू रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे ABC नो रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन हमने बनाया है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन एक पैरामीटर इसको अंदर पैरामीटर वो ज़रूर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन है। तो जैसे कि हम इस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, नो रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नाम ले लेंगे डेमो, या फिर ग्रीटिंग नाम ले लेंगे, ग्रीटिंग। ओके, और ये क्या करेगा, पैरामीटर लेगा, जैसे कि नेम लेगा यहाँ पे, और ये नेम प्रिंट करेगा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर वेलकम प्लस नेम को यहाँ पे प्रिंट करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे इस फंक्शन ने कोई रिटर्न नहीं किया है, डायरेक्टली पैरामीटर लिया है और उसका कोड लिखा है यहाँ पे, कोई रिटर्न नहीं किया है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो ग्रीटिंग नाम से इस फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे एक पैरामीटर देना है, जैसे कि सपना मैंने यहाँ पे क्या दिया है, पैरामीटर आर्गूमेंट पास किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सपना नाम चला जाएगा नेम के अंदर, और अलर्ट में मैसेज आएगा वेलकम सपना यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद देखिए वेलकम सपना यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैरामीटर भी ले सकते हो और वैल्यू रिटर्न भी कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप इस टाइप का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, जो कि नो रिटर्न वैल्यू विथ पैरामीटर यहाँ पे। ठीक है, अब इसका फाइनल पैटर्न है यहाँ पे CD नो रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर। ठीक है, अभी इस टाइप का जो पैटर्न है, इसी के अंदर आता है कि हम फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा और पैरामीटर भी नहीं लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डेमो फंक्शन, या फिर वेलकम फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, जो पैरामीटर भी नहीं लेगा और कोई रिटर्न भी नहीं करेगा, और यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे देंगे वेलकम इन जावास्क्रिप्ट।
ठीक है। तो वेलकम इन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये इसने पैरामीटर भी नहीं लिए है और कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करूँगा वेलकम, ओके। जैसे भी कॉल करूँगा तब जाके फंक्शन रन होगा और इसका कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रन कर देते हैं। रन करने के बाद वेलकम इन जावास्क्रिप्ट आपका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फंक्शन का जो पैटर्न है यहाँ पे वो पैटर्न आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड कंसेप्ट दिस। ना उसके बाद हम देखेंगे रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। तो अभी हमें देखेंगे रेस्ट पैरामीटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे फाइल न्यू फाइल लेता हूँ यहाँ पे। रेस्ट पैरामीटर .html इस तरीके से। और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमें कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रेस्ट पैरामीटर के बारे में। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन के अंदर हम जितने पैरामीटर है उतने आर्गूमेंट उसको पास करते हैं फंक्शन को, ठीक है। लेकिन रेस्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन को बहुत सारे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं जो कि एरे के फॉर्म में होंगे, ओके। तो जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखता हूँ जैसे डेमो, और यहाँ पे ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने num1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे num1 ये पैरामीटर है और यहाँ num2 ये पैरामीटर है, ओके। और मैं यहाँ पे अलर्ट कर दूँगा, अलर्ट num1 कॉमा num1 प्लस ये, इसको num1 प्रिंट कर दिया मैंने, या फिर कंसोल पे प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे console.log, इसको प्रिंट किया है मैंने num1 कॉमा num2, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे कितने पैरामीटर यहाँ पे, 2, तो मुझे 2 ही आर्गुमेंट इसको देना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम है डेमो और डेमो नाम है यहाँ पे, और वो 2 आर्गुमेंट है, जैसे पहला 10 और दूसरे को मैंने 20 पास कर दिया यहाँ पे और फंक्शन को कॉल कर दिया। तो 2 आर्गुमेंट है तो यहाँ पे मैंने 2 ही क्या कर दिए, इसको पास कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे रन होगा। यहाँ पे कंसोल पे जाके आउटपुट देखेंगे हम, यहाँ पे कंसोल है तो यहाँ पे 10 और 20 एज इट इज़ हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। 10 और 20 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं एक्स्ट्रा आर्गूमेंट यहाँ पे पास करता हूँ 30, तो ये आर्गूमेंट मैं फंक्शन के अंदर नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मेरे फंक्शन के अंदर 2 ही मैंने पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं और दोनों को ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन तीसरा पैरामीटर मैं ले नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे 2 ही पैरामीटर को मैं ले रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन आर्गुमेंट कितने पास कर रहे हो और कितने पैरामीटर है, ये मिसमैच होने के बाद भी जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता है आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 आर्गुमेंट पास किए हैं लेकिन पैरामीटर 2 ही है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 पैरामीटर ये दोनों को 2 आर्गुमेंट 2 पैरामीटर को असाइन करेगा और एक को छोड़ देगा। तो हमें इस टाइप के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल नंबर्स और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 और यहाँ पे नंबर्स इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी को कहा जाता है रेस्ट पैरामीटर। अभी मैं कितनी भी वैल्यू इसके अंदर पास कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से एरे में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे मैंने कितनी 3 वैल्यू पास कर दिए, तो एरे के अंदर 10, 20, 30 इस तरीके से वैल्यू को सेव करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर दिए,
और मैंने एक ही रेस्ट पैरामीटर लिया है, तो कितनी भी वैल्यू मैं अगर पास करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे वैल्यू को क्या करेगा, ले लेगा। तो यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स को इस तरीके से, और कंसोल पे हम इसका आउटपुट देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखो इस तरीके से हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो 10, 20, 30 जितने पैरामीटर हमने यहाँ पे क्या किए हैं, पास किए हैं यहाँ पे आर्गूमेंट। और मैं और भी कर सकता हूँ यहाँ पे 80, 50, 60, तो कितने भी मैंने आर्गूमेंट यहाँ पे पास किए हैं, सारे आर्गूमेंट यहाँ पे नंबर के अंदर चले जाएंगे और हम फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करके आप लूप लगा के भी एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर लेट नम ऑफ, और यहाँ पे नंबर्स नम ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स के अंदर सारे पैरामीटर, ये जो आर्गूमेंट है ये नंबर्स के अंदर चले गए, और हमने नंबर्स को लूप लगाया है, और नम के अंदर एक एक नंबर चला आएगा, और हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे नम इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे। तो एक एक इसमें से जो भी नंबर है, एक एक नंबर जो नंबर के अंदर चला गया है वो नंबर यहाँ पे नम के अंदर आएगा, और एक एक नंबर को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम रेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर से इस तरीके से नंबर प्रिंट हो गए। पहले 10 एक्सेस हुआ, 20, 30, 80, 50 एंड 60। तो ये जो भी ऑर्डर है हमारे एलिमेंट का, उसी ऑर्डर में क्या हुए हैं ये एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आगे कंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है इतने के बाद? स्टॉप करें। यस, क्या करना है, आगे आगे कंटिन्यू करो या स्टॉप करो? सतीश, यस सर। क्या करना है, स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है? स्टॉप कीजिए सर। ठीक है, साहिल कुमार, आप फ्री हो गए सब? आपके जो ये थे कार्यक्रम थे सबसे? जी सर, एकदम अभी फ्री हुआ हूँ थोड़ा। ओके, तो आप डेली डेली ज्वाइन करोगे? जी बिल्कुल, आज से कल से डेली ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, डेली ज्वाइन करो फ्रंट एंड की क्लास। सर ठीक ये है, यूट्यूब पे है क्या सारी वीडियोस? हाँ ये यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये रिकॉर्डेड हुए वीडियो है ये, तो ये यूट्यूब पे सारी डाल रहा हूँ। तो उसके अंदर प्लेलिस्ट है B1 बैच बोल के, ओके यहाँ पे हाँ HTML B1 बैच बोल के है, तो उसके अंदर ये वीडियोज है सारे प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, ओके सर, बाकी पीछे का मैं कवर कर लूंगा, कल से फिर रेगुलर ज्वाइन करता हूँ। ओके, उतना कुछ हुआ नहीं है, आगे कुछ गए नहीं हम फिलहाल। ये फॉर लूपिंग की हुआ है हमारा, if else फॉर लूप हुआ है, वो तो आपको भी आएगा। तो ये फंक्शन का चैप्टर बड़ा है ये, तो ये चैप्टर पे ऊपर ध्यान दीजिए। ओके सर, ओके ठीक है, फिर चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक्स।